बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान को एक और जुम्मा मुबारक हो। इससे पहले नून लीग इमरान खान के मुखालिफिन के लिए गुज़श्ता बहुत से जुम्मे के दिन जो हैं वो भारी पड़े हैं। इमरान खान पर एक मरतबा फिर कुदरत मेहरबान हुई है और पूरे का पूरा सियासी मंजरनामा ही तब्दील होकर रह गया है। अल्लाह अल हक है, इमरान खान को गिराने की कोशिशें अभी भी जारी हैं, लेकिन किस तरह से इन कोशिशों को ब्रेक लगी है और अटक जेल के कैदी नंबर 804 को जुम्मातुल मुबारक का दिन चढ़ते ही क्या खुशखबरी सुनाई गई है। इस वक्त अंदर खाते क्या मामलात चल रहे हैं, अंदर की खबर क्या है, और एक बहुत बड़े लेवल पे कुछ गेम्स पड़ी हैं और कुछ कार्रवाइयां हुई हैं, ये बड़ी दिलचस्प हैं। एक जानिब तो आपको पता है कि जिस तरह से इमरान खान साहब के लिए जो रिलीफ है, अदालती रिलीफ जो कि उनका हक है, उसमें रखना डाला जा रहा है। उस रिलीफ के अंदर रुकावटें डल रही हैं, उसमें डिलेज आ रहे हैं। और इससे पहले हमने देखा था कि जो डिलेज थे वो नहीं हमने विटनेस की, हमने बल्कि फुर्तियां विटनेस की इमरान खान साहब को सजा सुनाने के लिए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक भी कह चुके हैं कि जज जमायुल दिलावर साहब ने बहुत सी गलतियां की हैं और आज नहीं तो कल इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो होनी ही होनी है। सिर्फ और सिर्फ उसमें आप कह लें कि तात्तुल लाया जा सकता है, उसे डिले किया जा सकता है, उसमें कुछ टाइम बाय किया जा सकता है, लेकिन मसला यह है कि इमरान खान को तोड़ना इस वक्त ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और इमरान खान साहब जो अभी तक नहीं टूटे, जो जिस तरह के नामसाइद हालात के अंदर इमरान खान साहब को रखा गया है, उसका अज़्म, उसकी हिम्मत, उसका जोश, उसका वलवला, उसका अज़्म, उसका यकीन, उसका ईमान कुछ भी मुतज़लज़ल अगर नहीं हो रहा तो फिर कुछ तो है। फिर आप शिकस्त अपनी तस्लीम ही कर लें तो बेहतर है, लेकिन करेंगे नहीं। पहली बात तो ये आप अपने ज़हन नशीन रखें। मैंने कल भी अपने वीलॉग के अंदर कहा कि इमरान खान कल जिस तरह से अदालतों ने डिलेज डाले, जिस तरह से निज़ाम पूरा इमरान खान साहब की रिहाई के आप देखें कि इम्कानात पैदा हुए तो एक और केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी की इजाज़त अदालत ने दे दी। ये पूरा निज़ाम एक्सपोज होता जा रहा है। एक काम चंगा कर गया, सबनू नंगा कर गया, और पूरे का पूरा निज़ाम जो है और मुख्तलिफ जो निज़ाम के हिस्से हैं वो एक्सपोज होते जा रहे हैं। इमरान खान की यही फतह है नज़रियाती बुनियादों पर। नून लीग जो है उसके हवाले से आप देखें कि बहुत से सहाफ़ी जो हैं वो भी अब खबरें दे रहे हैं और बहुत से अंदर के सहाफ़ी जो हैं वो जो नून लीग के अंदर तक पेनिट्रेशन रखते हैं कि नून लीग अब सर पकड़ के बैठी है कि खान तो जेल काट रहा है। ओ भाई, खान तो हीरो बन के निकलेगा, खान तो नहीं भाई, नवाज शरीफ नहीं निकला खान। नवाज शरीफ बहादुर है, वो अपनी बेटी को छोड़ के पाकिस्तान से चलता बना, वो बहादुर है। इमरान खान इतना बहादुर नहीं निकला और अवाम तो इमरान खान के साथ जुड़ती जा रही है। मतलब आप मुझे ये बताएं, अभी तक जो कुछ हुआ है उसमें 1% भी अवाम इमरान खान से दूर हुई हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ 9 मई के वाकयात पर दर्ज केस में मजीद दफात शामिल कर ली गई हैं। मुकदमे में इमरान खान साहब पर बगावत पर उकसाने और जंग छेड़ने की दफात भी शामिल कर ली गई हैं। मतलब कैदी नंबर 804 कासिम के अब्बा, जिनका नाम लेना टीवी पर बैन है, लेकिन जिनके बगैर पाकिस्तान की सियासत में कुछ बचता ही नहीं है। यू आर आइदर विद हिम और यू आर अगेंस्ट हिम, बट स्टिल यू हैव टू डिस्कस हिम। उसके अलावा इस इक्वेशन में से इमरान खान माइनस हो जाए तो पीछे इक्वेशन ही नहीं बचती। ये चीज ये समझ नहीं पा रहे नादान। लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर जो दफात लगाई गई है वो कितनी संगीन है। बगावत पर उकसाने और जंग छेड़ने, टू वेज अ वॉर, ये आप इसकी इंटेंसिटी को देखें, इसके मैग्नीट्यूड को देखें इन दफात की। इसके अलावा दंगा फसाद, मुख्तलिफ तबकात में दुश्मनी के फरोग के लिए बयानात देने की दफात भी शामिल की गई हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक केस डायरी के मुताबिक दफात का इजाफा 18 अगस्त को किया गया। पुलिस ने मजीद दफात शामिल करने के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है, इंसदाद दहशतगर्दी ATC कोर्ट जो है, ATC जो है उससे रुजू किया था। पुलिस ने ATC से चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश करने की इजाजत मांगी थी। ATC ने पुलिस को चेयरमैन PTI से जेल में तफ्तीश करने की इजाजत भी दी और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद ने पुलिस की दरखास्त पर हुक्म जो है वो जारी किया था। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होता जा रहा है। और नून लीग की कुछ स्टेटमेंट्स को आप समझें। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां फिर से अपना उसे टाकी टूकी मार रहे हैं, धूप लगवा रहे हैं और उसे तैयार कर रहे हैं, लेकिन
इस सब में एक चीज ये भी है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी में रुकावटें डाली जा रही हैं। नवाज शरीफ ग्रुप के सबसे वोकल जावेद लतीफ साहब जो हैं, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी एक्टिव हुई हैं और वो अब एक बयान में चीफ जस्टिस पर चढ़ाई कर रही हैं और उन्हें मुखातिब करते हुए उन्होंने सवाल किया कि पिछली बार आपने तोशा खाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट किया था, इस बार होटल कैसा रहेगा। और सोशल मीडिया साइट पर अपनी पोस्ट में मरियम नवाज ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में किसी कसूर के बगैर सख्त सजाएं सुनाई गई और मुखातिब करते हुए कहा कि जवाब देना पड़ेगा या दुनिया से मुंह छुपाकर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। नवाज शरीफ साहब वैसे और मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप कम से कम ये ना कहें कि दुनिया से मुंह छुपाकर जिंदगी गुजारना क्या होता है। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को सजाएं सुनाते हुए कि आपने इस तरह का कोई सवाल पूछा या ये सब आपको चेयरमैन पीटीआई के लिए याद आता है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपना जो गेस्ट हाउस है उसे भूल गई हैं, अपना रेस्ट हाउस उसे भूल गई हैं और इस तरह की बातें। मरियम औरंगजेब को इन्होंने लॉन्च किया और वो क्या कह रही हैं कि जी अदालतें रियासती दहशतगर्द और चोरों की पनाहगाह नहीं होती। और इमरान खान ने पाकिस्तान पर हमला किया, रियासती मफादात को नुकसान पहुंचाया, तहफ़्फ़ुज़ देने से रियासत के मफादात को नुकसान पहुंचेगा। यानी वही बात कर रहे हैं कि स्टेट और रियासत और इदारों के मफादात को नुकसान पहुंचेगा। यानी इदारों को एक मिस कॉल है कि भाई खान के मामले पे देख लें अदालतों के साथ जिस तरह से आपने नबर्द आजमा होना है। इन्होंने कहा कि जज रियासत के मुजरिमों को सजा देते हैं, सहूलतकारी नहीं करते, कौमी इदारों पर हमला करने, शोहदा और कौमी यादगार और वही सारी बातें। लेकिन ये बेसिकली इदारों पर मुझे एक बात नहीं समझ आती, भाई इदारा तो हमारा सुप्रीम कोर्ट भी है, क्या सुप्रीम कोर्ट पर हमला, क्या जज पर हमला, बाकी इदारे भी मुकद्दम है तो ये भी मुकद्दम है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी कहा कि क्या कोई ऐसी नज़ीर पेश की जा सकती है कि अपील हाई कोर्ट में जेर समात हो और सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच रोज अदालत लगाकर इस इंतजार में बैठ जाए कि कब हाई कोर्ट फैसला सुनाए और कब इस फैसले पर वो अपना फैसला जारी करे। ये इस सुप्रीम कोर्ट की बेचैनी है जिसके पास 54,000 केस जेर इल्तवा पड़े हैं। अब इन्हें ये सारी चीजें भी याद आ गई हैं। इन्हें ट्रायल कोर्ट के जज हमायूं दिलावर के वक्त पे ये नहीं याद आया कि उनके पास कितने केसेस जेर इल्तवा हैं। अब जो गेम पड़ी है वो गेम आप समझें। खबर पहले मैं दे देता हूं, फिर मैं आपको जो पहले वो खबर जो मंजर आम पर आ चुकी है, फिर वो खबर जो अंदर की खबर है और किस तरह से खान साहब के लिए टेबल्स टर्न हुए हैं। खान साहब पर कुदरत मेहरबान हुई है और अल्लाह ताला की जो मदद है और नुसरत है, यूं लग रहा है वो इमरान खान साहब के साथ है। नवाज शरीफ की सितंबर में वतन वापसी के हवाले से चहमगोइयां, दावे बयानात सब दम तोड़ गए। अक्टूबर या नवंबर में वतन वापस लौटेंगे, अक्टूबर या नवंबर में वतन वापस लौटेंगे, मस्बत रिपोर्टिंग है। इसका मतलब पहला यह है कि सितंबर में वापस कोई नहीं आ रहे जी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में वतन वापसी सितंबर में ना करने पर इत्तफाक हुआ, जिससे नवाज शरीफ का सितंबर में वतन वापसी का इम्कान और प्लान जो है वो दबरदूस हो चुका है, खत्म हो चुका है। नवाज शरीफ फरवरी 2024 में इंतखाबात की सूरत में अक्टूबर या नवंबर में वतन वापस लौटेंगे। यानी अक्टूबर या नवंबर के लिए भी जो नवाज शरीफ साहब की वापसी है वो इंतखाबात के साथ मशरूत कर दी गई है। सीनियर रहनुमाओं की तजवीज़ पर नवाज शरीफ ने वतन वापसी पर आबाई शहर लाहौर में लैंडिंग करने का फैसला किया और जाहिर बात है ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है। ख्वाब इन्होंने भी यही देखा है कि इस सारी की सारी सिचुएशन में नवाज शरीफ साहब जो है उनका एक बड़ा पुरतपाक किस्म का, बड़ा शानदार किस्म का, बड़ा टॉप लेवल का इस्तकबाल किया जाएगा। अब यहां तक जो चीजें हैं इसमें अब आप इक्वेशन समझते जाएं। नून लीग के जो हामी साफी हैं, जो नून लीग के बहुत करीबी समझे जाते हैं और नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लीडर और निजात दहिंदा समझते हैं और जो समझते हैं कि नवाज शरीफ की सोच वहां से शुरू होती है जहां पे अपने आप को डीमीन भी करते हैं, सारी सोच भी जितने मुकदी है नवाज शरीफ की सोच उस तो अगो शुरू होती है। मतलब ऐसे भी साफियों का तबका है। अब वो इस बात की कंफर्मेशन दे रहे हैं कि दो चीजें हैं। एक तो जो जावेद लतीफ साहब ने बात की कि नवाज शरीफ की वापसी में रुकावटें डाली जा रही हैं। सेकेंडली ये था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के होते हुए नवाज शरीफ साहब वापस आने का रिस्क नहीं लेंगे और फिर जी रिस्क फैक्टर जीरो होगा तो आएंगे। रिस्क फैक्टर जीरो हो चुका है। चीफ जस्टिस तो सितंबर के मिड में जा रहे हैं, उसके बाद नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ रहे? और फिर आप अक्टूबर या नवंबर की बात कर रहे हैं और उसे भी आप अप्रैल में या फरवरी में इंतखाबात से मशरूत कर रहे हैं। एक तो नुकता यह है कि जी इनके बहुत सी चीजें, वही बात जो सायरा बानो साहिबा ने की कि नवाज शरीफ साहब शायद इसलिए भी वापस ना आए कि रिश्ते वालों को छोटी बहन पसंद आ चुकी है और छोटी बहन कौन है वो अभी गई हुई है, उसी से लंदन में मुलाकात हुई है ना। तो एक तो वजह यह भी है, लेकिन जो दूसरी वजह वो ये है कि अभी तक उन्हें ये नहीं समझ आ रही कि हमारे पास बयानियां क्या है और हमने अवाम के अंदर पिछले 16 महीने में जो कुछ किया, और ये नवाज शरीफ साहब के करीबी साफी रिपोर्ट कर रहे हैं कि मियां साहब अब उसके ऊपर सोच
सोच विचार शुरू कर रहे हैं कि भाई अवाम में किस मुंह से जाना है, अवाम के पास क्या मंजन लेके जाना है, अवाम के पास क्या बयानियां लेके जाना है, उधर क्या गुल खिलाने हैं अवाम के अंदर जाके, जो हमने पिछले 16 महीने में गुल खिलाए उसकी क्या दलील देनी है। उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, ये अपने एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया, वोट को इज्जत दो का बयानिया, जिसका इन्होंने सौदा किया, एनआरओ हासिल किया, इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा, अपनी हुकूमत लाए, जो ये बेच चुके हैं उसे अब ये वापस टाकियां मारेंगे। और दूसरी साइड पे मैं आपको ये बता दूं कि रियासत, जिसके लिए इस वक्त मामलात बड़े मुश्किल हो चुके हैं, और पीटीआई जो है वो ऑलरेडी आपको पता है कि इस वक्त एक पॉपुलर नैरेटिव क्या है रियासती इदारों के हवाले से या जो भी है वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बट दैट इज अ रियलिटी, उसे इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। अब रियासत जो है वो क्या इस इंतहाई नाजुक मोड़ पर ये अफोर्ड कर सकती है कि नून लीग जो है वो भी अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए या पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए जो नवाज शरीफ साहब ने ट्रेलर दिया फिर से बाजवा और फैज का नाम लेके इन पे चढ़ दौड़े, वो इस चीज को रेजिस्ट करेंगे, ये कंफर्म्ड है। नवाज शरीफ साहब एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए पे जाएंगे एज ऑफ येट, जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं ये कंफर्म हो चुका है, नवाज शरीफ साहब इसकी पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। और दूसरी साइड जो है ये भी मैं आपको बता दूं कि वो इतनी आसानी से इसकी इजाजत नहीं देगी कि भाई आप हमें पंचिंग बैग बना लें और आप अपने पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए, ऑलरेडी आप देखें ना जेयूआई के हाफिज अहमदुल्ला क्या कह चुके हैं, जो हालात चल रहे हैं, जो नारा पीटीआई का है, जो बयानिया पीटीआई का है, जो बयानिया चेयरमैन पीटीआई का है वही नवाज शरीफ का होगा। ये जेयूआई वाले बातें कर रहे हैं, इधर से आप नहीं समझ रहे कि ये मामला किस तरफ को जा रहा है। ये सारे कहेंगे खान सच्चा है, ये सारे रो रो के कहेंगे खान सच्चा है। इन्होंने अपने हाथों से जो बिल, पीपल्स पार्टी नहीं कह रही कि अपने अपने हाथों से जो बिल्स बनाए हैं वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने हैं, ये सब कुछ इमरान खान को सुरखरू कर रहा है। और ये जो अब लड़ाई पड़ने वाली है ना, ये जो एक सफा लीरो लीर हो चुका है और ये जो आपस में दस्तों गिरे मां और खान को अच्छा इसका कतल मतलब, मैं बार बार मुझे लगता है मैं बहुत दफा ये बात रिपीट कर चुका हूं और ये बात मैं इसलिए रिपीट करता हूं ताकि मौजूद व्यूअर्स जो हैं वो हम किसी मुगालते में ना उन्हें रखें ना। मौजूद जो व्यूअर्स हैं उन्हें पता होना चाहिए कि चीजें किस तरह की हैं, किस तरफ को जा रही हैं, क्या मामलात हैं उनके। तो इसका कतई मतलब ये नहीं होगा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इमरान खान साहब पे चढ़ाई नहीं करेंगे या फिर जो ताकतवर हैं वो इमरान खान साहब के लिए, इमरान खान साहब से नजरें हटा देंगे या फिर इमरान खान साहब के लिए कुछ आसानियां पैदा हो जाएंगी, इसका कतई मतलब ये नहीं। लेकिन कम से कम ये है कि अटेंशन जो है वो आने वाले दिनों के अंदर डाइवर्ट जरूर होगी और जो एक हमतन गोश होके और मुकम्मल तौर पे अपनी सारी तवानाइयां इमरान खान पे सर्व कर रहे थे, अब उन्हें कुछ अपनी अपनी भी पड़ने जा रही है, चाहे वो नून लीग हो या चाहे वो दीगर स्टेक होल्डर्स हों। और नून लीग ने और नवाज शरीफ साहब ने कमर कस ली है तो दूसरी साइड भी इतनी आसानी से इन्हें मामलात जो है वो अपने फेवर में ले जाने की इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है। एंड दिस इज द फर्स्ट विक्ट्री फॉर इमरान खान। और इमरान खान साहब अटक जेल में बैठे, कैदी नंबर जो 804 है ना, वो ये खबर को जिस तरह से उन्होंने रिसीव किया, अगर वो एक हल्का सा मुस्कुराए होंगे, वो जो मुस्कुराहट होती है ना वो हार कर जीतने वाले की होती है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो वो जो फातिहाना मुस्कुराहट है वो अटक जेल में बिलाशुबा ये जो सारी डेवलपमेंट्स हैं इन्हें समझ के खान साहब के चेहरे पे भी जरूर आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।